हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होए होए चैनल, होए होए चैनल। नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं और रीडिंग करने आए हैं। रीडिंग का टॉपिक है रैंडम रीडिंग, ठीक है। ये याद है आपको? कल हम कलर कर रहे थे इस पर। आपने कितना करा है? हमने आपको बोला था ना कलर करने के लिए। कल हमने ये वाला कंप्लीट किया। ये दिख रहा है ना आपको? ये वाला कंप्लीट किया है और इसके पीछे वाला भी शुरू करा था। हाँ, ये कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। वाइट ही छोड़ना है, ये भी कंप्लीट है। कितना रहता है? अरे बहुत है भाई, बट हमने किया तो है। आप लोगों ने कितना किया है? होमवर्क कोई नहीं दिखाता है, हैं? बैठ के करा कीजिए, ठीक है। टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ करेंगे, कुछ कलर वलर करेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, अच्छा फील होगा। माइंड थोड़ी देर ही सही रंगों में बिज़ी रहता है कि हाँ ये देख के, इधर से देख के ना, बाकी और क्या ही है। तो जी रीडिंग पे चलते हैं। रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है, ठीक है। कैंडल वैक्स रीडिंग ज़रूर देखिएगा, कल बहुत अच्छा रीडिंग आया था। और नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है, बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं है। इच्छा हो तो देख लीजिएगा, वरना मत देखिएगा। तो चलिए, ये टैरो टू गो है जो हमने अभी रिसेंटली लाइव सेशन में इस्तेमाल किया था। जो रिसेंटली अभी लाइव किया था उसमें हमने यही वाला टैरो डेक इस्तेमाल किया था। तो अभी हम इसी टैरो डेक का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत छोटा सा डेक है ये, बहुत छोटा, मतलब जब हमारे हाथ ऐसे रहते हैं तो छोटा ही है। जब बड़ा होता है तो ऐसे करके वो सुविधा होता है, बट ठीक है, थोड़ा सा बीच बीच में जो है चेंज करना अच्छा रहता है। एनर्जी स्पिक होती है। 8 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दिया है भाई। कम्युनिकेशन आ रहा है किसी की तरफ से, ठीक है। बाकी हम देखते हैं। हमें पता नहीं, थोड़ा सा एनर्जी पिक हो रहा है कुछ कुछ। एक टर्बुलेंट एनर्जी है, ठीक है। देखिए, जो हमको पिक हो रहा है वो हम बता रहे हैं। घबराने का नहीं है, डरने का बात नहीं है। टर्बुलेंट एनर्जी का मतलब होता है तनाव युक्त एनर्जी। अब तनाव, देखिए तनाव कई बार इंसान का मनगढ़ंत होता है, मन में तनाव होता है, ठीक है। स्ट्रेसफुल एनर्जीज, बट कोई बात नहीं, थोड़ी सी टर्बुलेंस है वो, लेकिन हो सकता है कि वो टर्बुलेंस टेम्पोररी हो। जैसे कभी कभार ऐसा भी होता है कि तूफ़ान के आने से पहले जो अचानक से तूफ़ान के आने से पहले एक शांति होती है, तूफ़ान के जाने के बाद फिर से शांति छा जाती है ना। तो लेकिन तूफ़ान तो तूफ़ान ही है भाई, आगे आए या पीछे आए, लेकिन उसके आगे शांति है, बाद में शांति है, वो अलग बात है। लेकिन बीच में तूफ़ान तो आया ना। अरे क्या बोल रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर जो भी है, चलिए अब हम रीडिंग लेंगे और जो भी रीडिंग में आएगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये है भाई, हम ना एक तो शोर से बड़ा परेशान है यार। शोर मतलब हमारे पीठ पीछे कह रहे हैं, हमारे ये यहाँ पे जो बगल में शोर आता है ना, वेरी डिस्टर्बिंग यार। और ऊपर से अभी 2-3 दिन पहले किसी ने बोला था कि एक अच्छे माइक का इस्तेमाल कीजिए। देखिए, हम बहुत तेज़ तेज़ बात कर रहे हैं कैमरे पे, अब माइक तो है नहीं हमारे पास, ठीक है। और माइक नहीं है हमारे पास। और नॉइज़ कैंसिलेशन के पता नहीं हेडफोन आते हैं, ईयरफोन आते हैं। लेकिन एक बात बताइए, नॉइज़ कैंसिलेशन का वो हेडफोन अगर हम पहन के रीडिंग करेंगे तो क्या हमको कम सुनाई देगा? और अगर मतलब बाहर का नॉइज़ सुनाई नहीं देगा अगर हम हेडफोन, नॉइज़ कैंसिलेशन वाला हेडफोन कान में पहन लेंगे, तो क्या बाहर की आवाज़ नहीं आएगी? ऐसा हमको बताइएगा। और हम सर्च भी कर रहे थे नॉइज़ कैंसिलेशन वाले हेडफोन, बड़े महंगे हैं भाई। इतना इन्वेस्टमेंट अभी तो नहीं हो पाएगा। हमने बोला ना कि हम बहुत ही एक चिंदी चोर कह सकते हैं भाई, इतना अभी तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे हम। ये दिखने में लोगों को लगता होगा कि भाई सब है, ये है वो है, लेकिन स्ट्रगल तो स्ट्रगल होता है भाई। छोटा मोटा वो
3-4-5 हज़ार में जो चीज़ आएगा वो हमको नहीं चाहिए, हमको अच्छा वाला लेना है जो लॉन्ग टर्म तक चले। काफ़ी महंगा है वो, काफ़ी महंगा है, तो इसलिए पता नहीं, जब नसीब होगा तो ले लेंगे, नहीं होगा तो नहीं होगा, है ना। जब जब जो जो होना है तब तब वो होना है, तो उस पर छोड़ देता है। हमारा तो सबसे बढ़िया वही है कि जब जब जो जो होना है, जब नॉइज़ कैंसिलेशन वाला हेडफोन आना होगा अपने आप आ जाएगा भाई, अपने आप। वो क्या बोलते हैं, सो कॉल्ड आप लोगों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, बस रात को सोचा सुबह प्रकट हो जाता है, ऐसे ही होता है ना। हाँ, तो जब आना होगा आ जाएगा, आज से 15-20 साल बाद। तब तक तो हम यूट्यूब पे रहेंगे भी नहीं, दुनिया में रहेंगे कि नहीं पता नहीं। नहीं रहेंगे, तब तक तो नहीं रहेंगे, हरगिज़ नहीं रहेंगे। खैर, अब कृपया हमको कुछ भी उल्टा सीधा बोल के दुख मत दीजिएगा, ये हमारे पर्सनल विचार हैं, हमने आपके ऊपर नहीं थोपा है, हमने अपने ऊपर ही थोपा है, ठीक है। आप लोग बोलते हैं ना कि मिनी जो बोलती हो वो हो जाता है, नेगेटिव मत बोला करो, वैसा ही वैसा होता रहता है। तो बस होता है ना यार, हम तो यही चाहते हैं, लेकिन हम अपने ऊपर चाहते हैं, आपके ऊपर नहीं। आप लोगों के लिए हमारी सिर्फ और सिर्फ दिल से दुआएं हैं, खुश रहिए, बहुत 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 खुश रहिए, ठीक है। बस हमको कुछ नहीं चाहिए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, भर भर के। तो कार्ड काहे नहीं आ रहे हैं, कार्ड दीजिएगा भगवान जी। एक एक करके कार्ड हम लेना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, पहला कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइस, ओके। अरे बड़ा प्यारा कार्ड है यार, देखिए, मासूम सा कार्ड है, इनोसेंट सा है। एक छोटा सा बच्चा है यहाँ पर, 2 बच्चे हैं यहाँ पर, और एक बुज़ुर्ग है। लाइक इक्वल गिव एंड टेक, दे आर अबाउट टू रिसीव समथिंग एंड ही इज़ गिविंग। तो इक्वल गिव एंड टेक का मामला है पहला ही। आगे देखते हैं कहाँ से ये इक्वल गिव एंड टेक रिसीव हो रहा है। आप जैसी करनी वैसी भरनी, आप कर्मा का जो है वो जैसे होता है ना कि भाई बहुत किया आपने, अब उसका फल चखने का, उसके फलों का स्वाद चखने का टाइम आने वाला है, ऐसा हमको फील हो रहा है। बट इसीलिए हमको लग रहा था कि एक टर्ब्यूलेंट एनर्जीज तो है जिसमें हमको फील हुआ था कि शांति है, शांति। पीसफुल रेजोल्यूशन टाइप्स। अरे यार ये कार्ड आया है, ओके डोंट वरी। डेविल आया है, पहली बार देख रहे हैं हम इस डेक का डेविल, बड़ा भयंकर सा है। पता नहीं, जैसा आप बोल रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं, वो चीज़ें या तो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं या वो चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं समवेयर। जैसे होता है ना कि आप जैसा इक्वल गिव एंड टेक है ना, आप जो चीज़ भेज रहे हैं वो चीज़ रिसीव हो रही है। नेगेटिव चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं इस समय, इसीलिए शायद वो टर्ब्यूलेंट एनर्जी है। बट हमने क्योंकि शुरुआत में पिक किया था कि शांति आने वाली है। वैसे भी दुनिया में आप खुद देख लीजिए यार, जगह जगह प्रोटेस्ट, जगह जगह न्यूज़ खोलो तो लड़ाई झगड़े, मारपीट, खून खराबा, प्रोटेस्ट यहाँ प्रोटेस्ट वहाँ स्ट्राइक। 5 ऑफ सोर्स, टर्ब्यूलेंट एनर्जीज ही हैं। 5 ऑफ सोर्स, आपस में सब लड़ने मरने को तैयार है भाई। कुछ है आपकी लाइफ में, हो सकता है या दुनिया भर की एनर्जीज़ भी हम हो सकता है ये पिक कर रहे हों, जिसमें कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो डोमिनेट दुनिया भर में करना चाहते हैं, या एक डोमिनेशन की एनर्जी है जिसके लिए शायद लोगों को ज़बरदस्ती हथियार ना चाहते हुए भी उठाना पड़े। पता है, ये आप यूँ समझ लीजिए कि ये कलेक्टिव एनर्जी नहीं है, ये बल्क पूरा मास एनर्जी है। कहने का मतलब है पूरा वर्ल्ड एनर्जीज टाइप आई है। वर्ल्ड का कार्ड हो सकता है आई रीडिंग में, फील हो रहा है हमें, बट लेट मी चेक। वर्ल्ड का कार्ड अगर आया तो ये डेफिनेटली पूरे दुनिया भर की एनर्जीज हमने पिक की हैं आज। टर्ब्यूलेंस है, टर्ब्यूलेंस है, हमने सही बोला था आपको शुरुआत में, टर्ब्यूलेंट एनर्जी।
अरे 2 कार्ड तो नहीं लेंगे। बहुत सारे कार्ड्स। क्वीन ऑफ कप्स था। एक कार्ड दीजिएगा भगवान जी, एक एक करके। ठीक है, थैंक यू सो मच। अरे आ ही गए 2 कार्ड, खैर ले रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, डेविल भी है, हाई प्रीस्टेस भी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पूरी दुनिया ऐसा लग, यहाँ पे भी पेंटिकल्स है, यहाँ पे पेंटिकल्स है। पता है यहाँ पे जो सिचुएशन है ना, दुनिया स्पिरिचुअलिटी को ताक पे रख के दुनिया में लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं या फिर ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो टेम्पररी हैं, जो लॉन्ग टर्म तक आपको सुख नहीं दे सकती। कलेक्टिव जनरल रीडिंग नहीं है ये, तो पूरा वर्ल्ड का पूरा रीडिंग आया है, आप वो समझ सकते हैं। हालांकि देखेंगे बहुत कम लोग ही, क्योंकि सब तक ये रीडिंग नहीं पहुंचेगी। दुनिया में बहुत कम लोगों तक ये रीडिंग पहुंचेगी, है ना। क्या ही कर सकते हैं। एक क्रांतिकारी एनर्जी आई है, क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी एनर्जी, आंदोलन जिसको बोलते हैं भाई। 1 मिनट रुकिए, देखो क्या चल रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाई झगड़े आपस में, मार काट, खून खराबा, टर्ब्यूलेंस। हमने ऐसे ही नहीं बोला था, हमको टर्ब्यूलेंस एनर्जी, टर्ब्यूलेंट एनर्जी स्पीक हो गई थी रीडिंग से पहले ही। हमको हीलिंग बोल की भी ज़रूरत नहीं है। आपकी एनर्जीज में भी काफ़ी टर्ब्यूलेंस है, तभी हमने ये एनर्जी स्पीक की है गाइस। 8 ऑफ वॉन्ड्स आ ही गया फाइनली। भाई यहाँ पे तो लड़ाई झगड़े तो होंगे ही, लेकिन अगर शांति बहाल करनी है, शांतिपूर्ण हल किसी चीज़ का चाहिए, वो सिर्फ बैठ के आपस में बातचीत से ही हो सकता है, ठीक है। और 8 ऑफ वॉन्ड्स आपको मालूम है, शुरुआत में ये कार्ड आया था। हमको ऐसा लग रहा है कि एक्सपेक्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम समबडी। येस, इट इज़ कमिंग, लेकिन हो सकता है कि आपके और उनके विचार ना मिले। किसी की भी एनर्जीज हो सकती है, कोई पर्टिकुलर पर्सन, सिचुएशन, आपकी लाइफ का कोई जान पहचान के इंसान, फैमिली के हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकते हैं। ये कम्युनिकेशन किसी की तरफ से भी आ सकता है, लेकिन शांतिपूर्ण हल निकालने के लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी तो है, लेकिन लड़ाई झगड़े के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब आपस में मतभेद हो सकते हैं, नहीं मिलेंगे, विचार आपस में नहीं मैच करेंगे। अरे वाह, बड़ी जल्दी जल्दी कार्ड आ रहे हैं। अरे यार, वर्ल्ड आ गया, देखा, हमने आपको बोला था यार। अब आप बताओ, ये डेक इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्ल्ड का कार्ड आ गया जी। एरीज, वर्गो, एक्वेरियस, लियो, पाइसिस एनर्जी, कैप्रिकॉन एनर्जी, ठीक है। बाकी स्पेसिफिकली हमने आपको बता दिया। एरीज, लियो, स्कॉर्पियो, वर्गो। एक्वेरियस भी है। अब देखिए, सबके जो प्लैनेट्स के जो भी, क्या बोलते हैं उसको, ये हाउस वो हाउस होता है ना, 8th हाउस, 5th हाउस, 12th, 11th, पता नहीं कौन सा हाउस होता है भाई। वो प्लैनेट्स जो है कहाँ नाचते फिरते हैं ना, किसी घर में घुसते रहते हैं। तो वो जो है वो
अभी चल रहा है, हर किसी का कोई ना कोई किसी न किसी घर से बाहर चला जाके कहीं और जाके बैठ रहे हैं। तो वो जो राशि परिवर्तन में जो ये चीज़ें चल रही हैं, एक तो वो ग्रह नक्षत्र जो है चीज़ों को ख़राब करने में बहुत ज़्यादा कारगर है। ऊपर से 2025 जो है वो आपको पता है 9 नंबर का होता है। क्या 9 नंबर का मतलब 2025 को अगर आप टोटल करेंगे वो 9 नंबर होता है। 9 नंबर इज़ ऑल अबाउट कंप्लीशन, आपको पता है ना। तो कंप्लीशन का मतलब ही ये होता है कि चीज़ें ख़त्म होकर फिर से शुरू होंगी। डेथ का कार्ड पता है ना आपको, रीबर्थ का कार्ड। तो अब जो अगला साल होगा वो 10 पे पहुँचेगा, तो कंप्लीशन है, पूरा एंडिंग। तो अब 9 नंबर होता ही एक कंप्लीशन के बाद सीधा 10 पे पहुँचना। तो भाई 10 पे पहुँचने से पहले हर इंसान को, अब जैसे एक रेस चल रही है, भाग रहे 9th में पहुँचने के बाद इंसान बिल्कुल आगे बढ़ के एकदम अपना वो छूता है ना, क्या बोलते हैं उसको, 10 कंप्लीशन। अब देखिए ना 1 पे पहुँचा, भाई लास्ट के बाद वो भागता हुआ एकदम से अपना वो जो रिबन होता है, मतलब गोल होता है ना, कौन सा गोल होता है, क्या बोलते हैं उसको, विनिंग मोमेंट नहीं, वो जो होता है ना, जो बाउंड्री क्रॉस करना जीतने के बाद जो मामला होता है। अरे यार पता नहीं, आप लोगों को पता होगा, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। सॉरी हम भूल गए, हमको कुछ याद नहीं आया। आप लोग समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। बट 2029 29 क्यों बोला हमने, 2029 अभी से तो काफ़ी टाइम, 4 साल बाद क्या होने वाला है भाई, वाई सो 2029 पता नहीं। बट 2025 9 नंबर कंप्लीशन का कार्ड है भाई, कंप्लीशन का साल है भाई, कंप्लीशन का कार्ड है। क्या बोल रहे हैं यार, क्या बोल रहे हैं। खैर जो भी है, आगे देखते हैं। वर्ल्ड का कार्ड है, दुनिया भर में ये चीज़ें चल रही हैं। हमने जो आज एनर्जी स्पीक की है, ये दुनिया भर की एनर्जी है, सिर्फ आपकी नहीं है। बट हमको आखिर में देखना है कि होना क्या है, उसी से पता चलेगा। फ़िलहाल तो बहुत टर्बुलेंट एनर्जीज है, पैसों के पीछे दुनिया भाग रही है, वो दिख रहा है। सबको पैसा चाहिए, सबको अपना इंडिविजुअल वो चाहिए, आइडेंटिटी, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी चाहिए। क्या करेंगे इंडिविजुअल आइडेंटिटी लेके, हैं? नहीं ठीक है, अच्छी बात है, सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है। लेकिन जब दुनिया में साथ में लोगों के साथ ही रहना है तो इंडिविजुअल तो आप रह ही नहीं सकते ना। क्या बोलते हैं उसको, समाज में रहने के लिए समाज के साथ सामाजिक उसमें रहना पड़ता है। ड्रामा है भाई सब। देखो आ गया 9 ऑफ पेंटिकल्स, इंडिपेंडेंट एनर्जी, इंडिविजुअल आपस में दुनिया लड़ मर रही है। देखो इंडिविजुअल आइडेंटिटी के लिए कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी यहाँ पे हो सकती है, कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, पॉलिटिकल ग्रुप है, कुछ भी आप सोच सकते हैं। वर्ल्ड में ये कैओटिक सिचुएशन इस समय चल रही है। सबको अपनी खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी चाहिए, ठीक है। एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, पर्टिकुलर रिलीजन, धर्म, कोई एक पर्टिकुलर धर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसको अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनानी है। उसी चीज़ की वजह से जो है ये टर्बुलेंस है। पता नहीं, हमको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये अभी भी छोटे मोटे तूफान है, कुछ बड़ा तो होने को है। गुलाम बनाने की एनर्जी है, जैसे लोगों को अपना गुलाम बना लिया जाए, स्लेवरी। 2025 जाते जाते पता नहीं यार, लोगों की बुद्धि जो है वो भ्रष्ट करके ही जाएगा। कर्मा बिलीवर्स, आप अपनी बुद्धि पर प्लीज़ ध्यान रखें जितना हो सके। भगवान जी का नाम लेंगे ना तो बहुत शांति मिलेगी, इधर उधर माइंड भटकेगा नहीं। और अगर भटक रहा है तो ये करिए, कलर कीजिए भाई, और क्या करेंगे बताइए। थोड़ी देर के लिए सही, दिमाग तो कम से कम इन सब चीज़ों से दूर रहेगा। ईजीएस्ट वे है, गार्डनिंग करिए, कलर कीजिए, खाना बनाइए, खाइए। ये देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स है। मजाल है कि एक भी पॉजिटिव कार्ड ढंग का कहीं पर सही पोजीशन पे सही से आ रहा हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 10 ऑफ वॉन्ड्स है। कितना बर्डन है, जबकि खुद की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होने के बाद भी, 9 ऑफ पेंटिकल्स के बाद भी ये कार्ड आ रहा है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। जब खुद की आइडेंटिटी आप बना रहे हो, आप बनाने वाले हो,
ठीक है। ये एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल की एनर्जीज़ है, जैसे कि हमने बोला क्योटिक सिचुएशन है ना, टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा है। तो अगर जब खुद की आइडेंटिटी बन रही है उसके बाद 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ में क्यों भाई? जाहिर सी बात है ना, अब तो सब कुछ अपने अपने उसमें अपने अपने कंट्रोल में है भाई। अगर आपको राजा बनना है तो राजा तो सब कुछ अपने आप कंट्रोल करता है ना। प्रजा से तो कोई, राजा का फ़र्ज़ बनता है कि वो प्रजा का ख्याल रखे, लेकिन राजा भी एक टाइम होता है ना कि राजा का भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, डोमिनेट करना हर किसी पे। भाई क्रूअल राजा क्यों बनना है? क्रूअल राजा बनने के फिर 10 ऑफ वॉन्ड्स की ही एनर्जी होगी, बर्डन होगा अपने होगा, भार पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि डेविल की एनर्जीज आई है ना, तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, हम पहले ही बता रहे हैं, अच्छी एनर्जीज नहीं है। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, लोगों के जागने का समय है, लोगों को एक्शन लेने का टाइम है, लोगों को रिमाइंड दिया जा रहा है एक तरह से कि अभी आपकी इंट्यूशन पे काम करो, एक्शन लो। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बुरे फंसोगे। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो बुरे फंसोगे। ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये खुद का किया धरा है एक तरह से। आप यूँ समझ लीजिए, जो दुनिया है, जो धरती माँ है, ये देखिए वर्ल्ड अर्थ है ना, मदर गाया इज सफरिंग, इसलिए बहुत ज़्यादा क्योटिक सिचुएशन है। सब चीज़ का मुद्दा हल अगर करना हो तो कम्युनिकेशन, आपस में बैठ के चीज़ों का पीसफुल रेजोल्यूशन निकालने की तरकीब ढूंढने की ज़रूरत है। कलेक्टिव जनरल रीडिंग, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो अपने ऊपर मत लीजिएगा ये, ठीक है। एक बल्क में रीडिंग आई है ये। किसी की पर्टिकुलर एनर्जी नहीं है कि भाई आप अपने ऊपर ही ले लीजिए कि भाई ये हमारी ही एनर्जी है। टर्बुलेंस, अरे भाई आपके घर में कौन सा आंदोलन हो रहा है? डजेंट हैव टू बी, हो सकता है हो रहा हो, घर की एनर्जीज हो, घर में इतना टर्बुलेंस हो, आपस में फाइट चल रही हो, लेकिन कम्युनिकेशन से सब मुद्दों का हल निकल सकता है। कहने का मतलब ये है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये कैसा किंग है जो इतना पेंटिकल्स होने के बाद भी दुखी है? दुख दिख रहा है आपको इनका? यहाँ पे क्वीन देखो, वो खुश है। महिलाओं का वर्चस्व दिख रहा है वैसे यहाँ पर, डोमिनेटिंग एनर्जीज। खैर देखते हैं, डजंट हैव टू बी। इक्वालिटी के लिए भी जो है लड़ाई चल सकती है। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स के नीचे ये कार्ड आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 10 ऑफ वॉन्ड्स, बर्डन। 5 ऑफ सोर्ड्स के नीचे किंग ऑफ पेंटिकल्स, बर्डन। किंग और क्वीन होने के बावजूद भी ये बर्डन होने की क्या ज़रूरत है? 5 ऑफ कप्स, लॉस, ग्रीफ, ठीक है। अच्छी मिजरेबल, मतलब मिजरी किसको बोलते हैं यार? दयनीय स्थिति, डेविल के नीचे 5 ऑफ कप्स, लिटरली बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ेगा यार। ये तो मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि भाई प्रेडिक्शन टाइप है, बट हम प्रेडिक्शन नहीं करते हैं और ना ही करेंगे। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि गाइडेंस है, गाइडेंस की तरह लीजिए। थोड़ा टर्बुलेंस है एनर्जीज़ में, हम लोगों की एनर्जीज़ में भी है, ऑब्वियसली आप लोगों की एनर्जीज़ में भी होगा, तभी ये एनर्जीज़ पिक हो रही हैं। और दुनिया भर में तो आपको पता है कि क्योटिक सिचुएशन चल रही है। फाइनल कार्ड लेते हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे की पोजीशन जो है, पूरा सब कुछ, जो पूरा रीडिंग का जो पूरा दिशा है वो बदल देगा। फाइनल कार्ड देखते हैं क्या है। थैंक गॉड, थैंक गॉड, 10 ऑफ कप्स आया यार, शुक्र है भगवान का। एक ही कार्ड है ना, हाँ सिंपल, शुक्र है यार, शुक्र है। हमको बड़ा डर लग रहा था कि रीडिंग जो जिस हिसाब से रीडिंग जा रही है वहाँ पर ये मतलब एक तरह से इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड है, बट क्योंकि लोग गलत कर रहे हैं तो गलत ही उनको रिसीव हो रहा है। कर्मा बिलीवर्स अकेले यार 11,000 लोग हैं कर्मा बिलीवर्स में। अगर 11, दुनिया में कितने लोग हैं आपको पता है? नहीं, हमको भी नहीं पता है, लेकिन 11,000 लोग अगर अच्छा करेंगे उनको अच्छा रिसीव होगा, बाकी का क्या?
खाली दुनिया में हम 11,000 लोग तो नहीं जीत रहे हैं ना, और भी बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। आपको पता है ना, मार काट मारा मारी पता नहीं क्या ही चल रहा है। न्यूज़ खोलते हैं तो कुछ भी अंट शंट आता है, कोई खुशखबरी नहीं आती यार कि कोई अच्छी खबर है कि भाई ये हुआ है ना, इसमें दुनिया खुश हो जाए। कोई लड़ाई झगड़े ही चल रहे हैं हर जगह। यहाँ पे आंदोलन, वहाँ पे क्रांति, यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट पे सड़कों पे उतर गए, वहाँ पर ये, यहाँ पर वो, पता नहीं एक के बाद एक हर देशों में कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है। तो भारत उससे अछूता नहीं है ना। अब इंडिया भी कहाँ है, उससे फर्क तो पड़ता है ना। 10 ऑफ कप्स है, कंटेंटमेंट की फीलिंग, हैप्पी। भाई परिवार सुखी, घर सुखी तो इंसान भी सुखी रहता है। इतनी टर्ब्यूलेंस में कहाँ इंसान, कहाँ से खुशी मिलेगा बताओ। बॉटम में क्या है, थैंक गॉड भगवान। हमको बड़ा डर लग रहा था, हम ये सोच रहे थे भगवान बॉटम में कुछ गलत मत देना, क्योंकि वो हुई ओवरऑल एनर्जीज को दर्शाएगी। एस ऑफ पेंटिकल्स है, थैंक गॉड। दिस इज़, यू नो, दिस इज़ व्हाट sigh of relief is actually is this is what sigh of relief is. sigh of relief मतलब एक राहत की सांस लेना है ना। तो वही है कि भाई एस ऑफ पेंटिकल्स है। शुक्र है यार, शुक्र है भगवान का। हमको वाकई में अब तो मतलब लग रहा है कि हाँ शुक्रिया अदा कर ही देना चाहिए भगवान का। हाँ थैंक यू सो मच यार, मतलब भगवान जी थैंक यू सो मच कि आपने जो है बड़ा एहसान किया है भाई। ये देखो एस ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज़ में। ये पैसों का कार्ड तो है, पेंटिकल्स का कार्ड तो है, लेकिन यहाँ पे शांति बहाल हो रही है, राहत की सांस आप लेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे, ग्रैटिट्यूड है ना। तो अच्छी एनर्जीज़ हैं बहुत ज़्यादा। नई शुरुआत, देखिए ये जो भी चीज़ें अभी दुनिया में चल रही है ना, वो एक न्यू बिगिनिंग की ओर ही हम जा रहे हैं। वैसे भी सितंबर 16 तारीख हो गया, बताओ, पता ही नहीं चल रहा है यार, समय का पता ही नहीं चल रहा है। बताओ 2026 बिल्कुल बगल में खड़ी है हमारे, हैं एकदम बगल में। बगल फड़फड़ाते ही 2026, फिर बगल फड़फड़ाएंगे 2027, फिर बगल फड़फड़ाएंगे 2028, और फिर 2028 में तो कहाँ बगल फड़फड़ाने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने सुना है कि 2028 में मार्च में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। हमको बड़ा इंतज़ार है यार। नहीं, दुनिया के ख़त्म होने का नहीं, दुनिया के ख़त्म होने का नहीं, हमारे अपने ख़त्म होने, खुद के ख़त्म होने का। मतलब हमको उम्मीद है कि हम 2028 में दुनिया के साथ हमको भी, मतलब हम भी ख़त्म हो ही जाएंगे। मतलब हमारा टाइम भी आ ही जाएगा किसी ने। अरे भाई इतने दिनों से भगवान से मांग रहे हैं, भगवान सुन ही देंगे शायद, हैं 4 दिन की ज़िंदगी है, 1 2 3 4। तो जी आई होप आपको गाइडेंस मिली हो। देखिए रीडिंग को गाइडेंस के, हम डराने के लिए नहीं आए आपको, यहाँ पर डरने की ज़रूरत भी है भी नहीं। एनर्जी है, आज ये आई है, कल पता नहीं क्या आएगी, है परसों कुछ और आएगी। दुनिया भर की एनर्जी पिक किया भाई, आज तो वर्ल्ड की एनर्जी पिक की है हमने। तो वर्ल्ड में हम सब आते हैं, इसलिए थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि उस दुनिया का हिस्सा हम लोग हैं। लेकिन दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अपने ऊपर इस रीडिंग को जो है लागू करने की या थोपने की तो कतई आवश्यकता है नहीं। एस ऑफ पेंटिकल्स है, न्यू बिगिनिंग के लिए तैयार रहिए, जो कि एक अच्छी फ्रेश न्यू स्टार्ट होगी, और अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है, इक्वल गिव एंड टेक है। धरती माँ का ध्यान रखिए, ठीक है। मदर अर्थ बहुत परेशान है, इसलिए ये सब चीज़ें चल रही हैं, कलयुग तो है ही, ठीक है। और बाकी वो जो ग्रह नक्षत्र होते हैं ना, यहाँ वक्री चक्री करते रहते हैं ना, घूमते रहते हैं, हाँ तो भाई वो सब चल रहा है। तो इस वजह से जो है इतना झमेला झाटी चल रहा है, तो इतना परेशान मत होइए। रीडिंग है, रीडिंग सुन के भूल जाइए, और मंत्रा जितना हो सके मंत्रा चैंटिंग करिए, बहुत अच्छा रहेगा, शांति सुकून मिलेगा। एक्सपेक्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम समबडी ऑल्सो। बातचीत को सुलझाने के लिए जो है कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। हर चीज़ का जो सॉल्यूशन होता है वो कम्युनिकेशन ही होता है। लड़ाई झगड़े को निपटाने का एकमात्र तरीका, ठीक है, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जी 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया ही है। बहुत सारे लोगों का पलायन दिख रहा है। पलायन मतलब कुछ लोग यहाँ से कहीं और, कुछ लोग कहीं और से यहाँ, मतलब शिफ्टिंग। कोई कहीं से कहीं और आके बसेगा, कोई कहीं से और कहीं और जाके बसेगा। न्यू बिगिनिंग है ना, तो चेंज भी है देशों में, आपस में बदलाव, रीलोकेशन जिसको बोलते हैं। खैर जो भी है, तो चलिए हम चलते हैं
खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, ठीक है। और हाँ भाई, वाइट बॉल इकट्ठा कर लीजिए, कर्मा अपने बैलेंस कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। समय समाप्ति की घोषणा होने वाली है, ऐसा हमने यूट्यूब पे देखा है। अब अगर 2028 में वाकई में दुनिया ख़त्म हुई, क्योंकि हमने सुना है 75% दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो 75% अगर दुनिया ख़त्म हो गई तो अच्छे कर्मा जो है इकट्ठा कर लीजिए। बाकी के जो 3 साल है, 2.5 साल है, बहुत अच्छे अच्छे कर्म इकट्ठे कर लीजिए। यही पूंजी के साथ हमारे साथ जाएंगे, ठीक है। बाकी हम चाहते हैं आप लोग सब 1000 साल जिए, ठीक है। हमारी एज भी आप ले लीजिए, सबको हम बांट देते हैं। ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, ठीक है। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। पर्सनल पे रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर। मेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। नहीं, हमारे सर में नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, जाके सुन लीजिएगा। जाके देख लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। तो जयकारा लगाते हुए समाप्ति। जयकारा वीर बजरंगी, बोलो हर हर महादेव। तो इसी के साथ हम लेते हैं विदा, तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय।